नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 49,831 पे। यहाँ पे देखोगे आप तो लगभग 750 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे फिसल के गिर गई है। वही निफ्टी को देखोगे तो लगभग 200 पॉइंट यहाँ पे नीचे फिसल के गिर गई है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से मार्केट को कल के अपेक्षा देखोगे तो कल क्या हुआ था, मार्केट में पहले डिप हुआ था एंड देन फिर यहाँ पे एक रैली हुई थी छोटी सी, लेकिन उसके बाद देखोगे जो 2 बजे जो गिरावट आई थी वो कंटिन्यू आप देखोगे यहाँ पे कल 2 बजे के बाद जो गिरावट है वो लगातार 3:30 बजे आज तक जारी है। तो यहां पे आपको सेंटीमेंट को प्ले करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही कहा था मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को कि सेंटीमेंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप लोग सेंटीमेंट को नहीं देखोगे, चार्ट को नहीं देखोगे अच्छी तरह से, तब तक आपको कुछ मिलना नहीं है। देखो कल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सबको ये संभावना बनी हुई थी कि शायद मार्केट क्रैश कर जाएगा, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी परसों, उस दिन मार्केट क्लोज थी। और उसके बाद यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको कि मार्केट सेंटीमेंट को प्ले करती है, क्योंकि मार्केट में सबका माइंड था कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन क्या हुआ, डीआईआई ने पैसे लगा के मार्केट को ऊपर लेके गई। यही मैंने आप लोग को ऑनलाइन क्लास में बताया था। उसके बाद फिर मैंने आप लोग को टेलीग्राम पे बता दिया था कि देखो 4200 करोड़ रुपए के आसपास में सेल किया है एफआईआई ने, और लगभग 4500 के आसपास करोड़ का जो यहाँ पे डीआईआई ने बाई किया है। तो डीआईआई साफ साफ करारा जवाब देना चाहती थी हिंडनबर्ग को। व्हाटएवर कोई भी यहाँ पे किसी प्रकार की बात हो सकती है, पॉलिटिकली हम बात नहीं करेंगे, लेकिन चीजों को समझना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर आप समझोगे नहीं इन सब चीजों को तो मार्केट आपको कुछ देगा नहीं, क्योंकि आप पॉलिटिकली को भी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, चीजों को भी समझना पड़ेगा, तभी आपको एग्जैक्ट सेंटीमेंट पता लगेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। अगर आपको मार्केट का सेंटीमेंट पता लगेगा कि मार्केट को नीचे ही जाना है तो आप पुट साइड में आसानी के साथ पैसा बना सकते हैं। लेकिन आपका सेंटीमेंट सही नहीं बैठेगा तो आप कॉल पुट करते रहेंगे और आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो सेंटीमेंट पे काम करना पड़ेगा। आप पूछोगे सर सेंटीमेंट कैसे काम करे, इसके लिए तो सिंपल सा है कि फर्स्ट 2 ईयर अपने लाइफ का 2 साल पहले मार्केट को दो, चार्ट को दो, पूरी तरह से चार्ट को समझो, फिर आपको मार्केट ऑटोमेटिक सब कुछ बताएगा। सेंटीमेंट्स को थोड़ा समझने में नाकाम भी होते तो चार्ट क्लियर कट आपको बता रहा है कि देखो यहाँ से हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, फिर वापस 1 डे के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे, क्योंकि एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको एनालाइज नहीं करोगे ना, ये सारा चीज मैं आप देखो पोस्ट मार्केट में एनालाइज करता हूं और क्लास भी मेरी होती है ऑनलाइन। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो ये नंबर, इस नंबर पे आपको सिंपली कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं आपसे जुड़ता हूं 9:15 से लेकर 3:30 तक, बीच में कहीं नहीं, बीच में आपका हाथ छोड़ता, पूरी तरह से आपको चार्ट समझाने का गारंटी देता हूं। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता कि मैं तुम्हें इतने पैसे दिलवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो सपने दिखा दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहिए। जो लोग ये करते हैं वो गलत है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस चक्कर में आप फंस रहे हो, जो टिप के चक्कर में फंस रहे हो या इन्फ्लुएंस हो रहे किसी से, कोई इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो खुद के अंदर जगाना है। जैसे आप ये सब चीज करोगे उसके लिए आपको चार्ट पे मेहनत करना पड़ेगा। और यकीन मान लो अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे ना, मार्केट आपको कुछ नहीं देगा। आज थोड़ा बहुत पैसा इधर दाएं बाएं से कमा लोगे, लेकिन कुछ नहीं देगा। मैं चार्ट देखता हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखता, लाइक पीसीआर, ओआई चैनल, इंडिया वेक्स, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, ऐसा कुछ नहीं। सिंपली चार्ट देखता हूं, सपोर्ट देखता हूं, रेजिस्टेंस देखता हूं, ट्रेंड लाइन देखता हूं, दैट्स इट। बस जो भी है सो मेरा हथियार यहीं पे है, बाकी कुछ भी मैं लोड लेके नहीं करता। क्योंकि अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और कॉम्प्लिकेटेड चीजें, ये कॉम्प्लिकेटेड बनता है तभी लोग इसको लो कॉम्प्लिकेटेड और बनाते जाते हैं, और इस वजह से उनके लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर आपने इसको बिल्कुल साधारण रखा तो इससे साधारण चीज बिल्कुल दुनिया में कहीं नहीं है। ये बात है कि इसको सीखने के लिए आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, आसानी से ये आप सीख नहीं सकते। लेकिन इतना अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो फिर ये मार्केट आपका नहीं है दोस्त। कलेजा भी होना चाहिए, हिम्मत भी होनी चाहिए, और साथ साथ में आपका ट्रस्ट भी होना चाहिए। देखो मार्केट को, रिएक्शन को समझो। पहले क्या कहता, पहले देखो मार्केट को लॉन्ग टर्म से जब समझोगे ना, मैं जूम इन करता हूं, देखो यहाँ पे जब आप देखोगे तो कल यहाँ पे 2:10 से कैंडल देखो यहीं पे कहीं क्लोज हुई 3 बजे कल, और फिर वहीं से एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट लिया एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, एंड धीरे से यहाँ पे नीचे एंड देन ऊपर, यानी कि यहाँ से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करती है मार्केट। लेकिन क्लियर कट क्लास में बोला कि अगर फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को तोड़ती भी है तो यहाँ कल के क्लोजिंग के पास के आसपास कैरियर निकालना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर निकाल के फिर 700 का रेजिस्टेंस है, इन सबको निकालती है, फिर ही कॉल साइड में जाएंगे, अदरवाइज फिर बैठे रहेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारे सेंटीमेंट को, यहाँ देखो 300 पे क्लियर कट कहा था सपोर्ट है, फिर ऊपर आई और देन फिर 300 का सपोर्ट पे क्या किया, जोन बनाया, एंड जोन लंबा बनाया, लंबा बनाने के ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे ब्रेक, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन के बाद वापस मार्केट क्या करती है, नीचे गिरते चली जाती है। ये सारा का सारा देखो, जो ऑनलाइन क्लास में आते हैं वो तो इन सब चीजों को क्लियर समझे, क्योंकि चार्ट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, आ सकते हो। लेकिन ध्यान रखोगे आपको, अगर आपने यूट्यूब पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कट, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा, जरूर समझ में आएगा, आपको समझना है।
चलो ये समझाने के लिए मैंने आप लोग को कल का चार्ट तो ऑलरेडी समझाया, तो वापस समझाता हूं मैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, मैंने आप लोग कहा कि देखो सेंटीमेंट को समझो, जैसे मार्केट नीचे आई फिर नीचे आई लेकिन ऊपर चली गई, सेंटीमेंट को क्लियरली समझा। और जैसे ही बड़ा 175 पॉइंट का, कल के बारे में बात कर रहा हूँ, 175 पॉइंट का जैसे ही ये कैंडल बनता है उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या, इसको मैं पिलर कहता हूँ, मैं अपने लैंग्वेज में इसको कहता हूँ एक पिलर है। पिलर के बाद यहाँ पे देखोगे एक छत बनता है, फिर वापस एक पिलर बनाता है, फिर छत बनाता है। तो ऐसे जब मार्केट वहां से एक पिलर बनाया, फिर यहाँ देखो एक जोन बनाया, जोन यानी छत, फिर एक पिलर बनाता है, फिर एक छत बनाता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ भी यही हुआ, मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे एक जोन बनाती है, देखो ये जोन है। इसके अलावा एक और जोन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जब तक आप चीजों को सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ से क्या बना, एक जोन बना, जैसे इस जोन को ब्रेक किया मार्केट ने नीचे, फिर से यहाँ पे आप देखो एक बड़ा सा, आप देखो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनाया, पिलर बनाया, फिर एक जोन बनाया, फिर एक पिलर बनाया, फिर यहाँ पे एक पिलर बनाया। तो इस तरह से मार्केट आपको बैक टू बैक यहाँ पे आपको ना, ये मैं आपको बताऊं ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को आपको पकड़ना पड़ेगा और ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड एक्चुअल में है क्या, और ट्रेंड के अनुसार आपको ढलना पड़ेगा बॉस। और ये तभी होगा बॉस कि अगर आप 2 साल चार्ट पर टाइम दोगे, नहीं दोगे ना नहीं होगा। जो भी लोग देख रहे हैं इस चीज को नोट कर लो, चार्ट पर टाइम देना स्टार्ट कर दो, सेंटीमेंट को पकड़ना स्टार्ट कर दो, मार्केट आपको झोली भर के रिवॉर्ड देगा। और वही सेंटीमेंट को हमने पकड़ा, चार्ट को देखा, और ये पुट साइड में जबरदस्त, सारे स्टूडेंट ने जबरदस्त यहाँ पे मुनाफा कमाया। तो एक बार यहाँ पे क्या करना है, आपको चार्ट पर टाइम बिताना स्टार्ट करना है। तो अगर आप बिताते हो चार्ट पर टाइम, तो ऑब्वियसली मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि चार्ट पर आप लोग टाइम बिता रहे हैं और धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं एक बार 1 डे का टाइम फ्रेम में, क्योंकि उसके बाद हमें ये पता लगेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट को अगर आप समझना चाहते हो ना, तो एक बार लंबे टाइम फ्रेम में जाओ और फिर एनालाइज करो। कल भी मैंने आप लोगों को क्लियर कट कहा था कि मार्केट बॉस कहीं गई नहीं है, मार्केट यहीं के यहीं है। आज भी मैं आपको वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मार्केट क्या है, मार्केट इस जोन में जब चीजों को अंडरस्टैंड करोगे ना, बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि मार्केट को समझना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान है मार्केट को समझना। लेकिन आपको क्या करना है, जोन को प्ले करना है। ये देखिए जोन, मार्केट क्या करिए, इस जोन के अंदर में कहीं ना कहीं फंसी हुई है। ऑब्वियसली जैसे मार्केट इस जोन को, यानी जो 700 वाला जो जोन है ना, 49,700 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलती है बॉस, फिर आपको ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद फिर कहानी खत्म। तो मार्केट बहुत तेजी से 49,000 की तरफ भी निकलती हुई दिख सकती है। आपको पैनिक यहाँ पे आपको दिख सकता है, पैनिक यहाँ पे आप देखोगे, सेलिंग यहाँ पे, प्रेशर और बढ़ता का बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो आपको सब कुछ आसानी के साथ समझ में आएगा। तो ये जोन बन गया, जोन के ऊपर और जोन के नीचे दोनों तरफ जबरदस्त यहाँ पे उछाल आ सकता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अभी यहाँ पे काफी रेसिस्टेंस है, और नीचे आने के लिए मार्केट बेचैन है। आप देखो ये रेसिस्टेंस मिलने वाला है मार्केट को, और अगर ये रेसिस्टेंस मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ पे कहीं सपोर्ट मुझे दिख रहा है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले के वीडियो में, वापस फिर से बता देता हूँ। ये जो 49,000 का जोन है ये वेट कर रहा है मार्केट का। तो हो सकता है कि अगर 49,700 49,700 अगर ब्रेक होता है तो 49,000 तक मार्केट, हालांकि 300 बीच में एक सपोर्ट का काम करेगा, नोट करते जाना। अभी जो मार्केट को सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट अभी 831 पे है, तो 49,700 का नंबर आपको नोट करना है, वो सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 49,300 का एक सपोर्ट का नाम काम करेगा, बीच में एक 500 का नंबर रहता है, वो लॉजिकल सपोर्ट रहता है। वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग आप समझदार हो चुके हो। जो भी राउंड नंबर होता है सब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ही होते हैं। अगर ऊपर देखोगे तो फिर 49,000 का नंबर तक, और 49,000 भी ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा सा कहानी बदल जाएगा मार्केट में, और फिर मार्केट नई रफ्तार की तरफ, नई दिशा की तरफ आएगी, और 48,300 तक का भी जोन एक झटके में आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। खैर उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सपोर्ट को देख चुके हैं, रेसिस्टेंस देख लेते हैं। रेसिस्टेंस अगर आप 831 के पास मार्केट है तो आपको ध्यान रखना है एक 50,000 का रेसिस्टेंस, क्योंकि 150 पॉइंट ऊपर एक 50,000 का राउंड नंबर है, वो अब यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करता हुआ देख सकता है। मार्केट को 50,000 का नंबर निकालना पड़ेगा, फिर ऊपर में 50,327 का नंबर निकालना पड़ेगा। ये दो रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, और फिर एक रेसिस्टेंस है आपका 50,727 का। तो 3 रेसिस्टेंस है बैक टू बैक, बड़े बड़े रेसिस्टेंस है, और ये इतने आसानी से टूटने वाले नहीं है। तो इसको थोड़ा कई बार ड्रिल करने का कोशिश करना पड़ेगा, तभी ये टूटेगा। तो मार्केट का सेंटीमेंट किस तरफ है वो बताने की जरूरत नहीं, आप सभी समझते हैं कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसमें मार्केट में थोड़ा दबाव है, और उस दबाव का जो असर धीरे धीरे जो है वो बढ़ भी सकता है। तो आपको बस इन सब चीजों को ध्यान रखना है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान रखोगे तो मार्केट आपको एक्जेक्टली पे करेगा। सेंटीमेंट आपको अगर पता लग गया तो सिर्फ चार्ट पर आपको रीड करना है, चार्ट भी आपको सेंटीमेंट से मैच कर रहा है तो आपको उस दिशा में आपको जाना पड़ेगा, उसी ट्रेंड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।